प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय ये हमारा वोकेबलरी सेशन चल रहा है। और प्यारे दोस्तों, बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो एक बार सभी प्यारे साथी, चूंकि आज जो हमारी क्लास चल रही है वो मेन ऑफिस से चल रही है, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे, मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई दोस्तों, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? सभी दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। हाँ भाई, चौधरी, साक्षी, हाँ भाई, मुसद्दफ, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। रामकरण, गुड सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है? तो आज जो प्यारे दोस्तों हमारी क्लास में टॉपिक होने वाला है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आज हम प्यारे दोस्तों वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। आवाज क्लियर है? डन है? तो उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को प्यारे दोस्तों ईडियम्स की क्लास कराई थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग लगभग हमारे जो वोकेबलरी सेशन है उसकी ये दूसरी तीसरी क्लास है जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं आप लोगों को लिस्टिंग दूंगा, राइट। और अगर मैं बात कहूं तो कल हम लोगों ने ईडियम्स पढ़ी थी, इसके बाद एक क्लास और हम ईडियम्स की कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक से दो से तीन टॉपिक हमारे ग्रामर पोर्शन से रह रहे हैं, उनको इसी वीक में लगभग हम जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें कवर कर लेंगे और लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि भाई उसके बाद हम कुछ चैप्टर वाइज क्लास करेंगे जिससे कि हमारा होल रिवीजन, होल सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन या सी द फर्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों स्लाइड। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो मैंने जैसा कि आप लोगों से पहले ही कहा था, ठीक है, इफ वी आर परफेक्ट एट थ्योरी, अगर हम थ्योरी में परफेक्ट हैं वी कैन डू एनी एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। बट ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को आवाज समझ में आ रही। तो अभी एक मंगल भाई है, कह रहे हैं कि सर मेरे को तो कम समझ में आ रही है आवाज, ठीक है, मेरे को तो क्लियर नहीं आ रही। तो आप सभी लोग भी हाँ कल पूरे रट लिए। अमन कुमार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जितने भी वर्ड मीनिंग आज मैं लेकर आया हूं तो एक एक वर्ड मीनिंग समझ लो, एग्जाम में आपको यहीं से रखा मिलेगा, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से रटिए, जो भी करना करिए, ठीक है, बट इन सभी को याद करिए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है सर? ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल, ठीक है प्यारे दोस्तों, स्किल। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं, क्लियर। और सपोज करिएगा अगर मुझे राइट हैंड में थोड़ा बहुत इंजरी हो जाती है और मैं लेफ्ट हैंड से इसको सारी चीजों को लिखना शुरू कर दूं और आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? सर तो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। कैसे हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं कि अगर मैं डेक्स्ट्रस की बात करूं तो डेक्स्ट्रस एक ऐसा शब्द होता है सर, डेक्स्ट्रस, इसको हम बोलते हैं सर निपुण। क्या बोलते हैं? निपुण बोलते हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में परफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? परफेक्ट। तो इस तरीके से आप ना थोड़ी चीजों को याद रख सकते हैं, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं डाटा को लॉन्ग, ठीक है, और फॉर एवर याद रखने में। जैसे कि एम बी डेक्स्ट्रस निपुण होता है, तो इसका मतलब डेक्स्ट्रस से आप समझ जाइए परफेक्ट हो सकता है, प्रोफिशिएंट हो सकता है, गेटिंग। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को याद करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहने वाली हैं। चलिए, एम्बिग्यूअस क्या होता है? एम्बिग्यूअस एक ऐसी सिचुएशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सर व्याख्या। क्या बोलेंगे भाई इसको? व्याख्या होती है सर। क्या होती है? व्याख्या, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज समझाने लगूं, ठीक है, पहले मैं उसके प्लस बताऊं फिर माइनस बताऊं, और आपको ये समझ में नहीं सर बताना क्या चाहते हैं, क्लियर। मैं कुछ भी ऐसा पढ़ाऊं कि आफ्टर क्लास आपको कुछ भी हाथ ना लगे,
ठीक है, आप क्लास में भी बैठे 1 घंटा और मैं भी कुछ ना कुछ बोलता रहूं, लेकिन 1 घंटे बाद जो रिजल्ट निकले वो ऐसा निकले कि आपको यही ना पता चले कि सर ने पढ़ाया क्या। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस। ठीक है, बहुत बार लोग ना मतलब आके बहानेबाजी करते हैं, ये हुआ वो हुआ, और आप बोलते हैं यार ये मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा, भैया तू कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस। सीधा थर्ड पार्ट, एम्बिवेलेंट, हैविंग अपोजिंग फीलिंग, हैविंग अपोजिंग फीलिंग। अपोज का मतलब क्या होता है सर, विरोध होता है। ठीक है, लिखना नहीं है भैया, ये मैं पूरी पीडीएफ मिथिलेश आपको देकर चला जाऊंगा और इसको आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, हिंदी में आप लोगों को समझा ही रहा हूं। ठीक है, तो आवाज सभी लोगों को डन है। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, कि एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिकूल होता है, मतलब एक अपोजिंग फीलिंग। जैसा कि आपने कहा सर दौड़ दो 4 होते हैं, मुझे लगा भाई दौड़ दो 4 ये कह रहा तो मैं 6 बोलूंगा, मैंने एक 6 बोल दिया, दैट इज एम्बिवेलेंट, मतलब प्रतिकूल आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, प्रतिकूल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट, एम्बिवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक ऐसा आदमी जो ज्यादा भी बोलता है और कम भी बोलता है, कभी कभी तो बहुत चुप हो जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करता है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, एमनेस्टी। हिंदी में भैया क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे हम इसको क्षमादान। क्या बोलेंगे, हम इसको क्षमादान बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्षमा दान। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेन यूज कर देख लेता हूं। सो एम्फीबियन क्या होता है सर, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ये तो आप सभी लोग बड़ी कॉमन सी बात है, जानते ही होंगे। एक ऐसा जीव जो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर रहता है, लैंड पर भी रहता है और कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है। उदाहरण के तौर पर मेंढक ले सकते हैं। ठीक है, तो मेंढक क्या हो जाएगा सर मेरे प्यारे दोस्तों, एम्फीबियन। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, उभयचर। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, हम इसको बोलेंगे उभय, अरे ये क्या हो गया, उभयचर। ठीक है, बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई, क्लियर है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, सी द नेक्स्ट। ये कह रहा लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जैसे कि मैं खुद के बारे में कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दूं, चलिए यार कुछ क्या करें, अपने बारे में लिख देता हूं, विपिन की महानता लिख देता हूं। तो मैंने उसको अपने हाथ से लिखा स्वयं के बारे में। तो ऐसी स्थिति को मेरे भाई हम क्या कहलाते हैं, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं की जीवनी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। जो एग्जामिनेशन होता है, जांच, परीक्षण इन हिंदी आप इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो परीक्षण होता है डेड बॉडी का, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो पुलिस जो होती है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, एम आई राइट। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है सो दैट कि ये समझ में आ जाए कि जो डेथ का रीजन है वो क्या है, कैसे इस व्यक्ति की डेथ हुई। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, इस अज्ञात तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, समझ में नहीं आता कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई। क्लियर, तो वहां बॉडी को पुलिस क्या करती है, ठीक है, जांच के लिए भेजती है, परीक्षण के लिए भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। ठीक है, बॉडी परीक्षण, या फिर इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, शव परीक्षण। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है एवरीशियस। ठीक है, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए बहुत लालची होता है। तो क्या आप ग्रीडी हैं, क्या आप गिरडी है, अगर आप गिरडी हैं तो मेरे भाई लालची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लालची। आप गिरडी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट गिरडी, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एवेरिशियस का मतलब होता है मेरे दोस्त लालची। क्या होता है, लालची। देखो भैया यहाँ जो एक एक वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, समझिए एग्जाम ओरिएंटेड है। चूंकि इसको बनाने के लिए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आई गेव लॉट ऑफ टाइम टू सेलेक्ट द वर्ड्स। ठीक है, कि भाई हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब ये तो आप इनको ऐसा समझिए कि करके आपको जाने ही जाने हैं। ठीक है, चलिए, एक्जिम का मतलब क्या होता है सर,
कहावत होता है। क्या होता है? कहावत। देखिए ये आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एमसीक्यू का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे वहां पुट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं बोलूं ए स्टेटमेंट और प्रपोजिशन, ठीक है भाई, ट्रूथ, ऐसी कहावत जो सत्य हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहिए, हम ये कह सकते हैं ईमानदारी एक सर्वोच्च नीति होती है। आप कहोगे सही बात है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी बात सही है। सर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बहुत बार ना लोग कमियां निकाल देते हैं किसी भी चीज पर, ठीक है। बहुत बार लोग कमियां निकाल देते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, भी ऐसा है, फैसा है, ये है, वो है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, भी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब इसे काम खुद आ नहीं रहा और कमियां निकाल रहा है स्थितियों में या फिर यहाँ की वस्तुओं में, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, रट लेना भाई, मैंने कल भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, मेरे याद नहीं हो रहा है, मेरे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप नहीं कर पाओगे, कोई और कर पाएगा। एग्जाम में ना आपसे कोई पूछेगा आपकी स्थिति क्या थी, आप क्यों नहीं पढ़ पाए, नोबडी विल आस्क यू, ठीक है, क्लियर। चलिए, बैचलर, बैचलर क्या होता है? ए मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसने शादी ही ना की हो, क्लियर। जैसे कि आप अभी सब लोग क्या है, बैचलर हैं आप, ठीक है, आपकी शादी तो नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हो सर मेरी तो हो गई है, ठीक है, बचपन में ही हो गई थी सर, जब मैं 4 साल का था। तो हो सकता है कि भाई किसी व्यक्ति की यहाँ पर क्लास में चाइल्ड मैरिज हो गई हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ध्यान से समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैचलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो शादीशुदा न हो और वयस्क हो, ठीक है। चलिए, हिंदी की कुछ खास जरूरत नहीं, कॉमन सा वर्ड मीनिंग है। लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, बैलेड, ठीक है। तो लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, तो इसको क्या बोलते हैं सर? बैलेड बोलते हैं, ठीक है। एक गाना आप इसको लिख सकते हैं जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, या फिर कोई भी पोएम हो सकती है, कविता आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट, टू कट ऑफ द हेड, ठीक है, बी हीड। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार ना, आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि भाई बलि दे दी गई है, किसी भी जानवर की बलि दे दी गई है। तो ऐसे में उसको हम क्या करें? आपने देखा होगा मूवी वगैरह में ऐसे उठाते हैं और भाई जो जानवर है ना उसकी गर्दन उसके सर से अलग कर दी गई। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बी हैड। बी हैड क्या बोलेंगे? बी हैड। बी हैड का मतलब सर को धड़ से अलग कर देना, ठीक है। मूवी वगैरह में देखते हैं हीरो बहुत बार ना, ठीक है, गर्दन उड़ा देता है भाई किसी की भी, तो उसको बिहेड। आगे पढ़िए नेक्स्ट, नेशंस एंगेज्ड इन वॉर। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी देश जिसमें युद्ध चला हुआ है किसी दूसरे देश के साथ, तो वह नेशन उस समय युद्ध में इन्वॉल्व है। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से, अभी अमेरिका ने, ठीक है, अटैक कर दिया है, ठीक है। अब वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें मैं हथिया लूँ और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको मजबूत कर लूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है भाई प्यारे दोस्तों? बैलिजेरेंट। क्या बोलेंगे? बैलिजेरेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बैलिजेरेंट्स। मतलब नेशन, नेशन का मतलब होता है सर कोई भी राष्ट्र, ठीक है। एंगेज्ड इन वॉर, जो युद्ध में संलग्न हो, रट्टा मार लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल ऑफ द, मेरे प्यारे दोस्तों, पर्पस। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स, इतना ये आपको याद करना है, जो किताबों की एक सूची होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोले? बिब्लियोग्राफी, पुस्तक प्रेमी, ये आप कह सकते हैं। उसके पास ना बहुत सारी किताबों की सूची मिलेगी, भाई मैंने ये किताब पढ़ी है, वो नॉवेल्स पढ़ा है, ये पढ़ लिया, उसने बहुत सारी किताबों की सूची है उसके पास, इन सब को पढ़ डाला। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, बिफरकेट, ये होता है टू कट समथिंग इनटू टू पीस। जैसे कि आपने देखा होगा रास्ता है, ठीक है, अब रास्ता ऐसे जा रहा था, ठीक है, आप इसको समझिए सर, रास्ता मेरे भाई ऐसे जा रहा था और ऐसे जाने के बाद फिर एक तरफ इधर चला गया, एक तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बिफरकेट हो गया है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु दो भागों में आगे जाकर पट जाना, दो रास्तों की तरफ निकल जाना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? बिफरकेट। ये क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। आगे पढ़िए, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। ये सर वाइफ है मैडम, मोहतरमा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? वाइफ,
इस नाउन को प्लूरल बनाया हुआ है, वाइव्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिगमी। बिगमी का मतलब होता है बहु पत्नीवाद, बहुपत्नीवाद। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। आगे देखो नेक्स्ट, वन हु हैज नैरो एंड परजडीज्ड रिलीजियस व्यू, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना मतलब एक संकीर्ण, जो मतलब अपने धर्म को मानता, बस बाकी उसे किसी भी धर्म में कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती। अगर उसने ये मान लिया कि मेरा जो धर्म है या मेरा जो ये मत है बस वो ही ठीक है, बाकी सब गलत है, किसी में कोई अच्छाई नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है सर, ठीक है, कट्टर, कट्टर पंथी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, कट्टर, कट्टरपंथी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत कट्टर होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, कोम मोहम। सर मुझे इतना बता दो, 12 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे भाई। देखो टीचर सबको पढ़ा रहा है, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिनकी पर्सनली मेरे पास मैसेज आते हैं, जिन्होंने अब 12 नहीं, ठीक है, 16, 17, 15, मतलब उनका स्कोर बैठ रहा है, और अभी हाल ही में उन्होंने केवल 3 से 4 मॉक लगाए हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, और उनका अच्छा स्कोर बैठ रहा है। देखो सारा खेल क्या होता है मेरे दोस्त, रिवीजन का होता है। आपने जितना रिवीजन किया है, आपने चीज़ों को जितना सीरियसली लिया है, ऐसा नहीं कि सभी के नंबर कम आएंगे, और ऐसा भी नहीं सभी के सादे ज़्यादा आएंगे, ठीक है, सारे के सारे नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस हमें, हम अच्छे स्टूडेंट हैं और हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस हमें पीछे खींच कर ले गई, हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें पीछे खींच कर ले गया, हमारा डर हमें पीछे खींच कर ले गया। तो इन सब चीज़ों से उभरिए, कलेक्टिव रिवीजन करिए सुबह शाम, ज़्यादा दिन नहीं बचे, ये 1 से 2 महीना बहुत रिगरस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पूरा जीवन, ठीक है, आपका बनाने वाले हैं। सो ए पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोलता है, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को आप क्या कहेंगे मेरे भाई, बाइलिंगुअल, मतलब बहु, ठीक है, द्विभाषी। क्या बोलेंगे सर, द्विभाषी आप इसको बोलेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। क्या बोलेंगे, द्विभाषी आप इसको बोलेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। जैसे कि हम ना मोस्टली लोगों में कमियां निकालते हैं, तो ये बंद करिए आप बिल्कुल। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ विनर, हीरो बनना चाहते हो जीवन में, तो कभी भी कमी मत निकालना, ठीक है। अच्छा मिल रहा है तो भी, और बुरा मिल रहा है तो भी, ठीक है। चाहे वह एक्सपीरियंस हो सकता है, माहौल हो सकता है, ठीक है, बर्ताव हो सकता है किसी का, जो भी आपको मेरे प्यारे दोस्तों रिवर्ट में। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को आज़ाद या स्वतंत्र कर देना। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्वतंत्र करना। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो एक्सनरेट का होता है सर मुक्त करना। क्या बोलेंगे यहाँ पर मेरे भाई, इसको बोलेंगे मुक्त करना। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या बोलेंगे सर, मुक्त करना। नेक्स्ट, ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। जैसे कि आपको मैंने किसी को पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने कहा ठीक है भाई मुकेश एक काम करो मेरे भाई, एक काम करो करप्शन पर बोलकर दिखाना। आपने कहा सर मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, फलाना है ढिकाना है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है खड़े हो जाओ आप मुझे नाउन बताओ, नाउन में क्या पढ़ाया है। अब मुकेश ऐसे सोचने लगा, सर नाउन में क्या पढ़ा, सर मैं एक बार रिवीजन कर लूँ। अब मुकेश का ये रिप्लाई आ रहा है। अब मैंने मुकेश को कोई समय नहीं दिया कि वो नाउन का रिवीजन करे, लेकिन मैंने मुकेश से बहुत सारी बातें पूछी कि भी नाउन के रिगार्डिंग ये बताओ वो बताओ। अब नाउन का रिवीजन ही नहीं है मुकेश का, ठीक है। तो अब ये मुकेश अगर नाउन के ऊपर बोलने लगे तो वो क्या कहलाएगा सर, दैट इज एक्सटेम्पोर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, बिना किसी तैयारी का, ठीक है। आपको मैंने बुलाया और पोडियम पर खड़ा कर दिया और कहा ठीक है एक काम करो यार, तुम करप्शन के ऊपर बोलो। आपको पता ही नहीं था किस चीज के ऊपर मेरे को भाषण देना, और सर ने जैसे ही कहा भैया कि ठीक है, कि भैया एक काम करो करप्शन के ऊपर बोलो।
आपने भूलना शुरू कर दिया। तो आप जो भाषण दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं सर, वो आप भाषण दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक्सटेम्पोर। आगे देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन। एक ऐसी कहानी जिसमें सारे जीव और जंतु होते हैं। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा चिंकू बंदर, ठीक है, और हम यहाँ कह सकते हैं कि चिंकी चिड़िया, ये कह सकते हैं, और बहुत बार शेर का नाम होता है, ठीक है। तो ऐसे में वो हमें एक मोरल देते हैं कि जैसे लोमड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नाम लिखे और जानवरों को नाम से संबोधित किया और बाद में एक मैसेज डाला कि लालच बुरी बला है, ठीक है। लोमड़ी को लालच आया, इसी वजह से मेरे प्यारे भाई, ठीक है, उसका विनाश हुआ या फिर उसकी जान चली गई। तो हमने वहां से सीखा कि लालच बुरी बला है। तो ऐसी कोई भी जीवों की कहानी या पशुओं की कहानी जो हमें एक लेसन देती है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जानवरों की नैतिक कहानी। एक ऐसी कहानी जो जानवरों से संबंधित है और नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाती है। बढ़िए भैया आगे। एन एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एग्जैक्ट कॉपी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, रेप्ली का भी होता है। इसका मतलब होता है कीर्ति या बिल्कुल नकल, आप इसको कह सकते हैं। हूबहू सेम वही, जो मतलब आपने देखा होगा बहुत बार ना, जैसे किताबें आती हैं मार्केट में, आप इसको उठा लो नई किताब को, दूसरी को उठा लो, लगभग दोनों सेम ही होती है, इसमें कोई भी आप बेसिक डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। बस ये होता है ये अलग है और ये अलग है, बाकी सर सेम है उसमें, ठीक है। सो यस कुछ पूछना चाह रहा है सर, बताइए मेरे भाई, मैंने आपका कॉमेंट नहीं पढ़ा। ऋतिक सर एक बार एडजेक्टिव, ठीक है भाई, अभी आने दो, मैं अभी तुरंत बोल देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ये फैसिलिटी है कि भैया इसको स्क्रीन को उसका फ़ोटो खींचो और तुरंत आगे भेजो। तो ये मेरे पास आज फैसिलिटी है, चूँकि मैं मेन ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, आज घर से क्लास नहीं चल रही है। सो ये आज मैं अभी ऑन द स्पॉट इसको करा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है समबडी हु हैज़ एक्सट्रीम एंड समटाइम्स इरेशनल एंथुजियाज्म, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं दिमाग से सनकी है, ठीक है, और सनकी होना कहीं ना कहीं बहुत बार ना यूजफुल होता है, ठीक है। सनकी वो आदमी होता है अगर उसने ठान लिया ना इस काम को करना है तो करना है, ठीक है। मतलब उसको ये अगर उसको लग गया ना एग्जाम के फॉर्म भरने से पहले कि मेरे को बीएसएफ ज्वाइन करना है, और वो इतना सनकी, उसको पता है यार नहीं ये पढ़ना है पढ़ेगा, ठीक है, इतना पढ़ना है पढ़ेगा, ये टॉपिक निपटाने निपटाएगा, ठीक है। मतलब वो बहाने नहीं, उसको लगना है कि ये करना है तो बस करना है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम फेनेटिक बोलेंगे, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं सर, सनकी। आगे बढ़िए नेक्स्ट। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, सिक्कों का संग्रह, सिक्कों का संग्रह। नेक्स्ट, ओब्लिगेटरी, क्या लिखा हुआ है, ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है मेरे दोस्त ना, मैंने कह दिया भाई कल आपको क्लास लेना ओब्लिगेटरी है, आपने कहा सर कल तो संडे है, संडे की तो छुट्टी होती है। मैंने कहा नहीं भाई सभी लोगों को क्लास लेना है, मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। तो ये जो कल की क्लास होगी वो आपके लिए ऑब्लिगेटरी, मतलब सभी को अटेंड करनी ही करनी है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आवश्यक हो और अति आवश्यक हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी, मतलब अति आवश्यक। हिंदी में क्या बोलेंगे, अति आवश्यक, ठीक है। चलिए, वन विच इज नॉट इन यूज, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वन विच इज नॉट इन यूज, या इसको क्या कह सकते हैं सर, आउटडेटेड। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट, मतलब अप्रचलित। क्या बोलेंगे सर, अप्रचलित। क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रचलित। आगे देखिए, वन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, जिसमें पूरी ताकत हो। कौन हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ठीक है, भगवान हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वन हु इज ऑल पावरफुल, हिंदी होती है सर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान क्या होता है मेरे भाई, सर्वशक्तिमान, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे इसको, सर्वव्यापी।
जो चारों ओर फैला हो, वो भी कौन है? ईश्वर है। एक और होता है इसी से संबंधित वर्ड, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। सर इसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ओमनीसिएंट। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्व ज्ञानी। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, कॉल्ड सर्वज्ञानी। नेक्स्ट, एन एनिमल और ए ह्यूमन बीइंग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड, जो कुछ भी खा ले, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, जो सब कुछ खा ले। ठीक है, नॉनवेज भी खा लेता है और शाकाहार भी खा लेता है, तो ऐसे जानवर को हम क्या बोलेंगे? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ओमनिवोरस। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसा कोई भी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, ओपेक, अपारदर्शी। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो मतलब हर चीज में, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो हर चीज में एक पॉजिटिव साइड देखता है, मतलब वो कभी भी किसी भी चीज में कमी नहीं निकालता कि भाई ये कमी है, वो कमी है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं। जो हमेशा हर चीज में पॉजिटिव चीज देखे, तो मेरे भाई ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं? आशावादी। क्या बोलेंगे सर? आशावादी। आशावादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब हर चीज में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या पूछना चाहते हैं। सर जीडी बुक कूपन कोड बताओ प्लीज। भाई आने दो, मैं अभी जस्ट बता देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट रखिए, मैं अभी जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो पढ़िए इनको। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता क्या हो? डेड हो। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं सर? अनाथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अनाथ। ठीक है। ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, ऐसा स्थान जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। तो ऑर्फनेज का हिंदी अर्थ क्या होता है सर? अनाथालय। अनाथालय। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लो, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती। बहुत बार आपने देखा होगा कि भी एक फीडबैक आता है बच्चों से कि जो क्लास में हमने पढ़ा था वो सारा आया, मतलब आप उस चीज़ को समझिए, जो भी उसने सारी चीज़ें पढ़ी ध्यान से क्लास के अंदर, वो सारी उसको एग्जाम में रखी मिली और उसको उस चीज़ ने बहुत खुशी थी। अभी HCM से ही एक बच्चा एग्जाम दे के आया और उसने मेरी जो सारी क्लासेस थी वो अटेंड की हुई थी। ठीक है, हालांकि अटेंड की थी उसने दूसरे उसके लिए, जो मैंने हरियाणा के लिए पढ़ाया, लेकिन वो HCM का भी दे के आया। आके इतना खुश था और मेरे को बोलने लगा, मेरा ही पड़ोसी था, कि भैया वो सारी चीज़ें लगी, ठीक है, जो आपने इस बैच में पढ़ा रखी, ये वर्ड मीनिंग भी आया, वो सिनोनिम आया, ये सिनोनिम आया, वो पैसिव आया, वो आया। ठीक है, तो उसने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा और वही चीज़ें उसको सेम एज इट इज़ वहाँ रखी मिली। तो जब हम किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, बहुत एक तरीके कंसंट्रेट होकर सीखते हैं और, ठीक है ना, परसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को सीखते हैं, तो चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्ट टकराती हैं। ठीक है, क्योंकि सब यहीं से आना है, बाहर से कुछ नहीं आएगा कि भी कुछ अलग चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, कतई भी नहीं। आगे बढ़िए। अब ये हमारे कुछ फोबियाज हैं। फोबिया की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, फोबिया का अर्थ होता है डर। फोबिया क्या होता है सर? ये होता है एक तरीके से भय, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोल सकते हैं? डर बोल सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि खाली हमें एक ही चीज से भय, असफलता से नहीं। कुछ लोगों को पानी से भय होता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से भय होता है, कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोगों से डरते हैं, कुछ पढ़ने से डरते हैं, ठीक है, कुछ अकेले होने से डरते हैं। सो बहुत तरीके के भय हैं इस दुनिया में। ठीक है, भय का मतलब डर। एम आई राइट? कुछ लोग मेरे प्यारे दोस्तों गर्म पानी से डर जाते हैं, छोटा बच्चा गर्म पानी से डर जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, सांप से डरते हैं। एम आई राइट? तो अब यहाँ पर कुछ भय है मेरे प्यारे दोस्तों। फियर ऑफ पेन, कुछ लोग डर पेन से इतना डरते हैं यार, जैसे कि आप समझिए, आपने देखो किसी को ना इंजेक्ट किया जाता है, भाई वो रोने लगा, डरने लगा, नहीं यार मैं इंजेक्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो क्यों? एग्लियोफोबिया। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एग्लियोफोबिया। नेक्स्ट, बिल्ली से डर। ठीक है, एलुरोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ मैन। ठीक है, एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मेरे प्यारे दोस्तों अरेक्नोफोबिया। तो ये जो फोबियाज हैं, यहाँ से भी बहुत बार ना आप लोगों से क्वेश्चंस पुट कर ले जाते हैं, तो मैं काफ़ी सारे फोबियाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये याद कर लेना इन सभी को। फियर ऑफ नंबर, संख्या से भय।
किसी को संख्याओं से बहुत भय होता है, एम आई राइट? आपको भी हो सकता है, जैसे मुझे है संख्याओं से, यार मैं ना मैथ से बहुत डरता हूँ, ठीक है, तो मुझे संख्याओं से बहुत भय है। आगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, असफलताओं से डर, फियर ऑफ गोल्ड, सोने से डर, फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर, बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस। कुछ लोग ना मतलब अपने जो सौंदर्य को लेकर बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप समझिए कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब आप समझिए वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करते रहते हैं, खाने पीने में चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भैया जो सुंदरता है चेहरे से, जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाए। वो चाहते हैं कि वो ताउम्र मतलब उसी सुंदरता के साथ रहें। तो फियर ऑफ अगलीनेस, ठीक है, भद्दे होने से, बूढ़ा होने से जो डर होता है, कैकोफोबिया होता है। याद हो जाएंगे, अगर लग रहा है सर सारे के सारे निपटा देंगे, ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जो इस उत्साह के साथ पढ़ते हैं, सर जितना पढ़ा रहे हो सब ठीक है ना। हाँ भाई बोलो जल्दी से, कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम सारे याद कर देंगे, जितने भी देके जाओगे सर सब याद मिलेगा, बस सिलेक्शन के लिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। वी हैव टू डू आवर बेस्ट। अपनी क्षमताओं से हमें बाहर जाकर पढ़ना होता है, ठीक है। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो तो सब कामयाब ना हो, मेरी बात से डर समझ रहे हो ना। तो अगर सब कुछ हमारे ही हिसाब से और हमारी क्षमताओं के हिसाब से ही हो, तो क्या हम अपनी क्षमताओं का पता कर पाएंगे कि कितनी क्षमताएं हैं। अगर हमसे मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ फिजिकल कराया जाए और हमसे पहले ही पूछ लिया जाए, हाँ भाई साहब बताओ कितना दौड़ पाओगे, आपने कहा सर मैं 400 मीटर दौड़ पाऊंगा, ठीक है आप 400 दौड़ो। किसी ने कहा सर मैं तो 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, ठीक है आप 2 किलोमीटर दौड़ो। तो क्या एक आप मेरे प्यारे दोस्तों कैपेबल सोल्जर बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे। सो हमें अपनी क्षमताओं से जाकर, ठीक है, हमें अपनी क्षमताओं से जाकर बाहर कार्य करना होगा। क्योंकि आज की स्थिति हो सकता है कि हमारे अनुकूल हो, लेकिन जब आप गन उठाकर वहाँ खड़े होंगे, ठीक है, और इधर हम लोग होंगे और सामने, ठीक है, मेरे प्यारे दुश्मन होगा, तो वहाँ क्षमताएं आपके हिसाब से नहीं होंगी, वहाँ आपके, ठीक है ना, आप समझिए योग्यता जो होगी, परसिस्टेंसी की जो एक प्यारे दोस्तों जिद होगी, वो आपके वहाँ काम आएगी। क्लियर? तो वही आपको एक बनाती है महान सोल्जर। चलिए, जैसे ये कुछ फियर है, फियर ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है। फियर ऑफ थंडर, ये भी तूफान से भय। फियर ऑफ हेयर, ठीक है, बालों से भय। फियर ऑफ मनी, ये पैसों से। फियर ऑफ मनी ये भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इनको याद कर लीजिएगा। फियर ऑफ फूड, ठीक है भाई, इसको खाने से भय, कुछ लोग खाने से डरते हैं। फियर ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटोफोबिया। फियर ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है भाई, डिप्सोफोबिया। तो ये कुछ फोबियाज है जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, एन अलमीरा इन विच क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसी अलमीरा जिसमें क्लॉथ्स रखे जाते हैं, वार्डरोब बोला जाता है। वेयर एनिमल्स और बर्ड्स, जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स रहते हों, जू बोलते हैं इसको। हिंदी में आप तो सभी लोग जानते होंगे भाई, चिड़ियाघर होता है। क्या होता है? चिड़िया घर होता है। आगे, वेयर नन्स लिव कन्वेनेंट, ठीक है, जहाँ जो नन होती हैं। वेयर मॉन्क्स, मॉन्क्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों साधु। क्या होते हैं सर? साधु। और नन बोलते हैं, जो आपने देखा होगा वाइट कपड़ों में होती है, ठीक है, तो उनको नन बोलते हैं। आगे देखिए, वेयर सोल्जर्स, जहाँ सैनिक रहते हैं, बैरक बोलते हैं। वेयर किंग्स लिव, प्लेस, ठीक है, इसको हिंदी में महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? महल। याद कर लेना। वेयर, ये वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जाओ रहने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि वेयर बीज, बीज होती है सर मक्खियाँ, ठीक है। हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता आपने। वेयर बर्ड्स लिव, नेस्ट होता है। वेयर काउस लिव्स, बैरे होता है। वेयर डॉग्स लिव्स, कैनल होता है। वेयर हॉर्स लिव, बल होता है सर। वेयर लायंस लिव्स, डैन होता है, गुफा जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है भैया। आगे देखो नेक्स्ट, वेयर रैबिट्स, जहाँ ब्यूरो होता है। वेयर शीप, भेड़ होती है। पेन, वेयर स्पाइडर, वेब जाला। वेयर टाइगर, लेयर, मांद इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ और है सर। वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहाँ एरोप्लेन्स को रखा जाता है, ठीक है, एरोड्रोम बोला जाता है। नेक्स्ट, हैंगर भी आप इसको बोल सकते हैं। एन एलिवेटेड प्लेस वेयर रिलीजियस राइट्स आर परफॉर्म और सेक्रीफाइसेस ऑफर टू गॉड्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सर पूजा की बेदी। पूजा की बेदी, सर ये वो स्थान होता है मेरे भाई, ये वो स्थान होता है, ठीक है, पूजा की बेदी।
जब हम पूजा अर्चना करते हैं और जो भी हम आर्टिकल्स लेकर आते हैं, जैसे प्रसाद हो गया है, ठीक है, जो भी खाने पीने का आइटम, ठीक है, हम भगवान को या जिसके जो भी आपके आराध्य या हमारे आराध्य होते हैं उनको हम अर्पण करते हैं। तो वो जो ऐसा स्थान होता है, जैसे कि यहाँ पर ना सभी गॉड्स का आपने इमेजेस रखा हुआ है, और ये जो ऐसा स्थान होता है जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठकर होता है, इस पर जो आप सारा आइटम रख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एल्टर बोलते हैं। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मेरे प्यारे दोस्तों मक्खियाँ रहती है तो उसको एवियरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं कुछ और। एक ग्लास साइडेड टैंक, ठीक है, ये वो होता है जैसे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह या किसी ऑफिस में जाते हैं तो कांच का एक बॉक्स होता है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और छोटे मोटे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। सर स्टेबल आया हुआ है, प्रीवियस में देखा था मैंने, बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूँ भाई, ये चीज़ें मिलेंगी आपको, कुछ बाहर से नहीं आता, ठीक है। बस ये होता है कि हमारी नेग्लिजेंसी बहुत बार हमें लेकर बैठती है। तो अगर आप थोड़े से भी मेरे भाई जागरूक विद्यार्थी हैं तो चीज़ें यहीं से आएंगी, बस इन्हीं को रट्टा मार लो बहुत अच्छे से। कुछ पहले पढ़ाएं, कुछ ये पढ़ाएं, बाकी आप लोगों को आगे भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स में भी कराए जाएंगे, वहाँ भी आपको 10-10, 20-20 और पढ़ा दिए जाएंगे। सो एक्वेरियम होता है ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स ऑफ पब्लिक और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट आर प्रिजर्व। जैसे कि आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी दस्तावेज होते हैं, या अमर उजाला का या दैनिक जागरण का जो मेरे प्यारे दोस्तों एक ब्रांच होती है, वो किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में, तो जितना भी हर दिन का अखबार है वो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना, उनका एक ऐसा ऑफिस होता है। ऐसे ही जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ जितनी भी सुनवाई चल रही है तो उनके सभी के दस्तावेज वहाँ रखे होते हैं कि भाई ये केसेस यहाँ पर चले। हर कंपनी के अपने दस्तावेज होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक दस्तावेज। ऐतिहासिक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्सनल होता है सर, हथियार, हथियार गृह। क्या होता है मेरे भाई, हथियार गृह। नेक्स्ट, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर और रिलीफ ऑफ द अनफॉर्चुनेट, द ब्लाइंड, मेंटली इल, ठीक है। जाइलम, शरणा, ठीक है भाई, स्थल बोलते हैं इसको, मतलब शरणार्थियों के लिए ऐसा स्थल, मतलब ये किसके लिए होता है, मोस्टली जो ब्लाइंड हैं या फिर दूसरे शब्दों में मेंटली इल हैं, तो हम इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, शरणार्थ स्थल इसको इन हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ए लार्ज केक और हाउस इन विच बर्ड्स आर केप्ट, तो एवियरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, पक्षीशाला, पक्षीशाला जिसमें मतलब पक्षियों को रखा जाता है, जैसे जू वगैरह में ना एक पिंजड़ा बना दिया जाता है जो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे पक्षियों को, ठीक है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है कि उसमें थोड़ा बहुत वो उड़ भी सकते हैं और फिर वापस उसी में बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साइंस ऑफ साउंड, ये कुछ मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस ऑफ साउंड जो साउंड की जो अध्ययन होता है, ठीक है भाई, अकॉस्टिक, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जो अंतरिक्ष में जो आवाज़ें आती हैं या फिर जो आवाज़ होती हैं या आवाज़ का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलेंगे, अकॉस्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टडी ऑफ बैलूनिंग, ठीक है। एरियोस्टेटिक, जो मतलब आपने देखा होगा जो बहुत बार ना मतलब हवा में गुब्बारा उड़ता है, ठीक है, पैराशूट जिसको आप बोल सकते हैं, ग्लाइडर बोल सकते हैं, तो उनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो एरोस्टेटिक होता है। स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, जो साइंटिफिक फार्मिंग का अध्ययन होता है, एग्रोनॉमी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, कृषि विज्ञान, क्या बोलेंगे, कृषि विज्ञान आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रासेस, एग्रोस्टोलॉजी, ये घास का अध्ययन, क्या बोलेंगे सर इसको, घास का अध्ययन। आगे बढ़िए। द डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है भाई, एंथ्रोपोलॉजी, ये जो मानव जाति या मानव जो आप देख रहे हैं, जो हमारा एक तरीके से ये जो समाज है ये कैसे विकसित हुआ, ठीक है, पहले हम कैसे थे और आज हमने कितनी तरक्की कर ली है, हमारे आचरण में, बोल चाल में, रहन सहन में जो बदलाव हुए हैं वो सारे के सारा जो अध्ययन होगा, एंथ्रोपोलॉजी, इन हिंदी हम इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। क्या बोलेंगे सर इसको, मानव
मानव विज्ञान। ठीक है भैया, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करना है। आगे देख सकते हैं एक्सकवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स और अर्ली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो आप ना देखते हैं अभी जो जमीन के अंदर से खुदाई वगैरह होती है और उसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर आएगा सर, आर्कियोलॉजी के अध्ययन आए, किसके अंदर आएगा, आर्कियोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ अध्ययन। ठीक है भैया, साइंस ऑफ स्पेस फ्लाइट, एस्ट्रोनॉट। ठीक है भाई, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉटिक्स, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनका जो अध्ययन होता है। आगे आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, साइंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर प्रमोटिंग ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, कैलिस्थोनिक्स। आगे पढ़िए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, ये अध्ययन से संबंधित है मेरे भाई। और भी तरीके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये रिपीटेड हुआ है, हर एग्जाम में ये वाला भी रिपीटेड हुआ है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है सारे के सारे। ठीक है, ये मैंने पहले भी आज भी आपको पढ़ाया, फेनेटिक, एपिक्योर, ये भी पढ़ा दिया है लास्ट वाली क्लास में। नेक्स्ट, फास्टिडियस, ये सर जिद्दी होता है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, जो किसी भी बात में बहुत ज़्यादा हटी होता है। ए पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू फेट, जो भाग्यवादी होते हैं, फेटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, हैपन्स बाय अन, ठीक है भाई, अनअवॉइडेबल नेसेसिटी, मतलब जो भाग्यवादी होते हैं। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट, ये जो नारी के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नारीवादी, मतलब जो नारी के उत्थान के लिए कार्य करे उसको बोल सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग टू मच, गारुलस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉकेटिव बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे भैया जी, बातूनी। ठीक है, ग्रीगेरियस है, मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया, जो समूह में रहता है और मिलनसारो, दैट इज कॉल्ड ग्रीगेरियस। नेक्स्ट, गॉलिबल, इजीली डिसीव्ड और चीटेड, जिसको आसानी से उल्लू बनाया जा सके, जिसको आसानी से ठगा जा सके, जिसको आसानी से कुछ भी बताया और समझाया जा सके, जो आपकी बातों को सहज विश्वास कर ले, ऐसे व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहेंगे, गॉलिबल कहेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे भाई आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो हमारी ये पीडीएफ है। अभी इसमें आगे हो रहे हैं, सारी पीडीएफ लगभग आप लोगों के पास तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना और समझना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, कि अब ये हमारी वोकेबलरी क्लास है, जो मंडे हमारी क्लास होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर। ग्रामर से मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, विश्वरंजन बनुआ। ठीक है, विपिन सर क्लोज टेस्ट गलत हो रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं जैसे ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसके कुछ ट्रिक्स और मेथड्स होते हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनको डिस्कस करने के बाद ठीक है हम, ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे कि भी गलत क्यों हो रहा है और किस तरीके से क्या हमारी टेक्निक्स हो सकती हैं कि हम क्लोज टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखा है, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे भाई इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सीख लेना, रट लेना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें यहीं से सारी चीज़ें टकराने वाली हैं, एग्ज़ाम में हमें यहीं से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल आर इन दिस क्लास, जो ये कहें सर बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट क्लास हमारी वर्ड मीनिंग की आएगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति है क्लास में जो ये भरोसा दे दे सर मैं इनको सारों को याद कर लूंगा और सारे के सारे बाय टिप्स, ठीक है, मुझे याद मिलेंगे। तो हाउ मेनी पीपल आर इन दिस क्लास। तो प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं कल, प्यारे दोस्तों मतलब ऑन मंडे, एक नेक्स्ट क्लास के साथ। और मंडे जो हमारी क्लास होगी बेस्ड ऑन ग्रामर, तो या तो मैं क्लोज टेस्ट या फिर जो हमारा ग्रामर का कोई भी टॉपिक बचा हुआ उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक में लगभग ये हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वोकेबलरी की अभी हम कुछ 2 से 3 क्लासेस और कवर करेंगे, जो सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड होगी। एक क्लास अभी हमारी स्पेलिंग एरर बेस्ड होगी जो हम पढ़ेंगे। 2 से 3 क्लास हमारी मेरे प्यारे दोस्तों क्लोज टेस्ट बेस्ड होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल मतलब ऑन मंडे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।